अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बादशाह था। उस बादशाह के घर में बहुत बड़ी खुशी आती है। तो बादशाह सोचता है क्यों ना मैं इस खुशी को अपनी रियाया के पास जाकर और उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करूँ। बादशाह अपने कुछ सिपाहियों को लेकर अपनी रियाया के पास चला जाता है। जब रियाया बादशाह को अपने साथ देखती है तो बहुत खुश होती है और बादशाह अपने साथ एक सोने की सिक्कों की थैली भी रख लेता है और जहाँ-जहाँ वो लोगों से मिलता है, उनसे बात करता है। क्योंकि बादशाह उस दिन बहुत खुश होता है, लिहाज़ा वो जहाँ-जहाँ जाता है और लोगों से मिलता जाता है, वो हर शख्स को सोने का एक सिक्का देता जाता है। और इसी तरह बादशाह की नज़र दूर बैठे हुए एक भिखारी पर पड़ती है, जो बड़ी उदासी के आलम में फटे पुराने कपड़े पहनकर एक कोने में बैठा हुआ था। बादशाह अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ जाकर उस भिखारी को मेरे पास लेकर आओ। और जब सिपाही बादशाह के पास उसको लेकर आते हैं तो बादशाह उसको भी एक सोने का सिक्का दे देता है। वो शख्स उस सोने के सिक्के को देखकर बहुत खुश होता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। चूँकि उसका एक छोटा सा झोंपड़ा होता है जो कि एक नाले के किनारे पर होता है, तो वो खुशी में, हड़बड़ाहट में उस सिक्के को उस नाले में गलती से गिरा देता है और फिर उस नाले में जो है वो सिक्के को ढूंढने लगता है। बादशाह दूर से बैठा हुआ इस मंज़र को देख रहा होता है। बादशाह अपने सिपाहियों को कहता है कि जाकर इस शख्स को दोबारा बुला कर आओ। सिपाही जाते हैं और उस भिखारी को दोबारा पकड़ के बादशाह के पास लेकर आते हैं। तो बादशाह उससे कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा सिक्का जो है वो नाले में गिर गया है और तुम बहुत उदास हो। लिहाजा बादशाह उसको सोने का एक और सिक्का दे देते हैं और वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और जाते ही वो दोबारा उस नाले के किनारे बैठकर और अपने उसी पुराने सिक्के को ढूंढ रहा होता है। बादशाह ये सारी सिचुएशन गौर से देख रहा होता है। बादशाह उसको दोबारा अपने पास बुलवाता है और जब इस बार वो बादशाह के पास आता है तो बादशाह उसको दोबारा एक सोने का सिक्का दे देता है। और अब अगर देखा जाए तो बादशाह ने उसको 3 सोने के सिक्के दे दिए। 2 उसके पास हैं अभी भी और एक कहीं नाले में गिर गया है। वो आदमी दोबारा जाता है और वही हरकत करता है कि उस गिरे हुए सिक्के को जिसको उसने खो दिया है, उसको वो नाले में तलाश करने लगता है। बादशाह को बहुत अजीब लगता है। बादशाह सिपाहियों से कहता है कि जाकर इसको बुला कर लाओ। सिपाही जाते हैं और उस भिखारी को पकड़ के बादशाह के पास लेकर आते हैं। वो बादशाह उस भिखारी से कहता है कि यही मसला है तुम लोगों के साथ कि तुम्हारे पास जो मौजूद है तुम उसका शुक्र अदा नहीं करते। हाँ, बाकी तुमने जो खो दिया तुम अभी भी उसी में लगे हुए हो, अभी भी उसको ढूंढ रहे हो। आपको पता है इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से बादशाह हमें ये सबक देना चाहते हैं कि हम में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो पुरानी बातों को नहीं भूलते, जो अपने माजी में रहना पसंद करते हैं। हालांकि फ्यूचर और आने वाली ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे काम हैं करने के लिए और अच्छे आपके फैमिली के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप खुश असलूबी के साथ उनके साथ पेश आएँ, तमाम पुराने मामलात को भूल जाएँ। लेकिन हम हैं कि उन्हीं पुरानी सोचों में पड़े हुए हैं, उन्हें पुराने मामलात में पड़े हुए हैं। ना हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, ना अपनी सोच को बदलना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों को अभी भी अपने ज़हनों पे सवार करके और हम उन्हीं में लगे रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने माजी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने मुस्तकबिल और हाल की फ़िक्र करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने भी पॉजिटिव सबक हासिल किया होगा। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए, वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।